जय हिंद, जोहार, झारखंड। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा ये है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से सबसे ज्यादा चंदा देने वाला कंपनी कौन है। आखिर वो कंपनी कितना चंदा दी है और कौन सी दल को दी है, क्योंकि इलेक्ट्रल बॉन्ड को आज संवैधानिक घोषित कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट का डंडा चला इलेक्ट्रल बॉन्ड के ऊपर और उसे जो है कि निरस्त कर दिया गया। और एसबीआई को जो है कि कहा गया कि भाई आप जो है कि जितना भी आपके पास डाटा है इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से कौन कितना जो है कि आपको चंदा किस पार्टी को दिया, क्योंकि इलेक्ट्रल बॉन्ड जो है वो 1,000 से लेकर आने के 10 करोड़ तक का आप इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीद सकते थे। आपको कौन कौन दिया है, किसको, मतलब कौन कौन खरीदा, कौन कंपनी खरीदी है, कौन व्यक्ति खरीदा, वो सारा जो है कि विवरण आप जो है कि निर्वाचन आयोग को देंगे और निर्वाचन आयोग जो है वो क्या करेगा कि अपना वेबसाइट पे अपलोड कर देगा। ये 6 तारीख को, आपको 6 मार्च को ही देना था। इस बीच में जो है कि एसबीआई ने आनाकानी कर दी। एसबीआई जब आनाकानी की तो भाई अब चलने वाला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जो है फिर से डंडा मारा। एसबीआई पता है क्या, जिस तरह से हम लोग बैंक में जाते हैं और जाने के बाद कहते हैं कि सर ये वाली काम करनी है, तो वो कहते हैं कि लंच के बाद आना, लंच के बाद करेंगे। तो एसबीआई सोचा कि भाई ऐसा करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को भी लंच के बाद वाली बात कर देते। कह दिया कि भाई जून जुलाई के बाद जो है कि हम ये पूरा डाटा दे पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट माना नहीं, फिर से जो है कि कड़ा फटकार लगाया, आदेश दिया और अंततः जो है कि एसबीआई ने कि भाई इलेक्ट्रल बॉन्ड से चुनावी चंदा जो दिया गया उसका सारा डिटेल निर्वाचन आयोग को दिया। निर्वाचन आयोग जो है अपने वेबसाइट पे डाला, तब लोगों को पता चला कि भाई एक ऐसी कंपनी है जो 1368 करोड़ रुपया जो चुनावी चंदा दिया, और वो कंपनी का नाम है आपका फ्यूचर गेमिंग कंपनी। भाई गेमिंग कंपनी है, खेला वाली बात है, इसीलिए खेला हो भी गया। और इसका जो मालिक है, फ्यूचर गेमिंग का जो मालिक है, पता है, सेंटियागो मार्टिन है। ये लॉटरी का खेला करवाता है। अब सोच लीजिए, इस बात को थोड़ा सोचने वाली बात है कि एक कंपनी ऐसी है जो खेला करवाती है लॉटरी को, जुआ जिसको हम लोग कह सकते हैं अपनी भाषा में, और वो 1368 करोड़ रुपया देती है। भाई किसको दी होगी वो चंदा, आप लोग को बताने की दरकार है नहीं, क्योंकि मैंने पिछले बार भी एक वीडियो इलेक्ट्रल बॉन्ड के विषय में बनाया था। उसमें मैंने बताया था कि सबसे ज्यादा कौन सी पार्टी को जो है चंदा मिला इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से। जबकि इलेक्ट्रल बॉन्ड को जो लाया गया ना, वो एक साजिश के तहत लाया गया कि भाई इसे जो है कि लोकसभा में मनी बिल के तहत जो है कि उसे लाया गया, उस विधेयक को, इलेक्ट्रल बॉन्ड को 2017 में वित्त मंत्री अरुण जेटली साहब थे उस समय। और लाने के बाद जो है वो क्या हुआ कि भाई कि आप लोग को पता है कि भाई कि अगर किसी भी विधेयक को या किसी भी बिल को मनी बिल के रूप में लाया जाएगा तो उसे राज्यसभा में भेजने की दरकार नहीं है। अगर साधारण कोई विधेयक है जो मनी बिल नहीं है तो उसे राज्यसभा में पास करना, लोकसभा में पास करना। लेकिन अगर कोई मनी विधेयक है, मनी बिल है, तो उसमें भाई अगर लोकसभा पास कर दिया तो भाई वो अधिनियम में तब्दील हो जाएगा। तो कितनी चतुराई से जो है कि उस समय की तत्कालीन जो है वित्त मंत्री इसको मनी बिल के रूप में पेश करते हैं। ये जो इलेक्ट्रल बॉन्ड है वो क्या होता है कि भाई अधिनियम में बदल जाता है और 18 से चुनना, मतलब चंदा देना प्रारंभ हो जाता है। इस दरमियान में सुप्रीम कोर्ट भी कहा था कि भाई ये ठीक नहीं है। काहे को मानने का भाई, नहीं माने। वो जो तत्कालीन सरकार है या वर्तमान की सरकार थी वो नहीं माना। उसके बाद जो है कि आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस बात को कहती है कि भाई नोट छापने के अधिकार मेरा है, लेकिन उसे भी छापने नहीं दिया गया। भाई नोट किसे, यानी कि हम इसे नोट ही कह सकते हैं ना इलेक्ट्रल बॉन्ड को, क्योंकि 1,000 से लेकर 10 करोड़ तक का इलेक्ट्रल बॉन्ड छपा। भाई आपको जाना है एसबीआई में, एसबीआई से खरीदना है। एसबीआई जो है वो केंद्र सरकार के अंडर में है, सिर्फ एसबीआई ही में आपको जो है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड मिलेगा। ये सारा जो है कि खेला गेमिंग ही चल रहा था, इसीलिए वो जो फ्यूचर गेमिंग जो है ना वो सबसे ज्यादा चंदा दिया। अब सोचने वाला विषय नहीं है कि भाई कि अगर 1368 करोड़ रुपया चंदा अगर वो किसी चुनावी चंदा में दिया, किसी पार्टी को दिया, तो भाई उससे वो फायदा कितना कमाया, कितना जो है कि वो किया होगा, आप समझ ही सकते हैं। पता है कुछ कुछ बातें ऐसी होती है ना कि जब आप गांव ग्राम में अगर आप पूछेंगे ना कि इलेक्ट्रल बॉन्ड क्या है तो किसी को भी पता नहीं है। आज की बात बता रहा हूं, जबकि जिस तरह से इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेकर अच्छे अच्छे लोगों को नहीं मालूम है कि क्या इलेक्ट्रल बॉन्ड है। गांव ग्राम में, चौक चौराहे पे, मैं बिल्कुल गांव से आता हूं, मैंने पूछा कई बार
कुछ लोगों से कि आपको इलेक्ट्रल बॉन्ड के बारे में पता है, साफ इनकार कर दिया कि भाई मुझे कुछ नहीं पता इलेक्ट्रल बॉन्ड है क्या। ये चुनावी चंदा का खेला है। इसीलिए ये फ्यूचर गेमिंग जो है ना कंपनी, ऐसे ऐसे कई कंपनियां होगी जो राजनीतिक दल को, राजनीतिक दल किसको देगा वो भाई, एक तो स्वाभाविक सी बात है, जिसका लाठी उसका भैंस, जो सत्ता पे काबिज होगा उसी को लोग चंदा देना पसंद भी करेंगे। चंदा इसलिए देंगे क्योंकि हमारा सारा चीज बेहतर से चल सके। तभी तो एक लॉटरी वाली कंपनी जो है कि धड़ल्ले से भारत में जो है लॉटरी का खेला करवाई, और कितना कमाया वो, कितना लोगों को लूटा होगा। तब वो जाके जो है इसी को लॉटरी को लेकर प्रतिबंध भी लगा दिया गया। कई कई प्रदेशों में प्रतिबंध है लॉटरी, उसके बावजूद भी भाई लॉटरी की कंपनी इतना पैसा दे रही है। अब इसलिए सुप्रीम कोर्ट जो है कि ऐसे विधेयक को या फिर ऐसे इलेक्ट्रल बॉन्ड के जो असंवैधानिक घोषित किया, इसलिए किया कि भाई कोई भी व्यक्ति चंदा जो है कि अपना नाम छिपाए हुए दे सकता है, किसी को पता नहीं है चंदा कौन दिया है नहीं दिया है, और उस चंदे के आड़ में कई तरह का धंधा भी वो कर रहा है। ये सोचने का विषय बनता है। ये सैंटियागो मार्टिन, इसे जो है कि लॉटरी किंग भी कहा जाता है, और इसका सिर्फ यहीं पे नहीं, दक्षिण भारत में तो पूरा ऐसे खेला चल ही रहा है। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका में भी आपको जो है कि आपको इसका खेला देखने को मिलता है कि ये खेला करवाता लॉटरी वाला। क्या लगता है आपको, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट जो है कि एसबीआई को डंडा चलाई, एसबीआई के ऊपर, क्योंकि आनाकानी कर रही थी एसबीआई, क्या सुप्रीम कोर्ट ने सही किया? क्या सुप्रीम कोर्ट जो है कि जिस तरह से इलेक्ट्रल बॉन्ड को असंवैधानिक घोषित कर दिया, बिल्कुल सही किया? क्या लगता है आपको? अगर सही है तो फिर आप कमेंट बॉक्स में आकर जरूर कमेंट करें और लोगों को बताएं जरूर। इससे तो ये कम से कम है कि जो गरीब तबके का लोग राजनीति करना चाहते हैं, या फिर जो है कि एक होनहार लड़का है लेकिन पैसा नहीं है, उसके बावजूद भी जो है कि वो कभी भी राजनीति नहीं सोच सकता, क्योंकि आज के टाइम में राजनीति का मतलब पैसा। लेकिन अगर इस तरह की अगर मामला पे सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो है कि डंडा चलाया, तो आप गरीब का बच्चा भी नेता बन सकता है, राजनेता बन सकता है, और भाई सदन में जाके अच्छा जो है कि अपना बता सकता है कि भारत की विकास के लिए क्या होनी चाहिए, अपना सुझाव दे सकता है, कुछ विधेयक को ला सकता है, अपना तर्क दे सकता है, क्योंकि गरीबों में भी हुनर होती है, गरीबों में भी टैलेंट होती है, लेकिन वो टैलेंट दबा रह जाता है, और सिर्फ पैसे वाले लोग, जैसा मन तैसा व्यक्ति जो है सदन पहुंच जाए। चलिए, एक पहल बहुत अच्छा रहा। आपको क्या लगता है आप कमेंट बॉक्स में जरूर जो है कमेंट करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।